महावाक्य एक प्रमुख महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्मा। कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन। तो जब महावाक्य की बात होती है तो हमें अपने आप से ये प्रश्न करना आवश्यक हो जाता है कि महावाक्य क्यों? जब वाक्य हैं, वाक्यों के बीच में किसी वाक्य को महावाक्य क्यों कहा जाए? और ये संतों ने कहा है, ये महावाक्य का प्रयोग महापुरुषों ने किया है, ऋषियों ने किया है। तो कुछ तो ऐसा जरूर होगा। और वो क्या है जिसकी वजह से किसी वाक्य को यहां प्रज्ञानम ब्रह्मा, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन, इसको महावाक्य महापुरुषों ने कहा है? साधना में, ज्ञान मार्ग की साधना में, वेदांत साधना में महावाक्य का संदर्भ क्या है? ये इस प्रकार समझा जा सकता है कि अगर आपको किसी, जैसे गेहूं की फसल तैयार करनी है, पैदा करनी है, तो पहले आपको भूमि को तैयार करना होगा, पानी देना होगा, खाद देना होगा, आसपास बेड़ा लगाना होगा। फिर उसके बाद सही गेहूं का बीज ला करके सही समय में उसको ठीक विधि से बोना होगा। फिर उसमें अंकुर का इंतजार करना होगा, फिर और देखभाल करनी होगी, फिर पौधा बनेगा, पौधा बड़ा होगा, उसको पक्षियों से उसकी रक्षा करनी होगी, फिर उसमें गेहूं आएगी पौधे में। जब तैयार होगी गेहूं काटने के लिए, तो फिर उसको काटा जाएगा। काट करके उसमें से गेहूं के दाने को अलग निकाला जाएगा। उस गेहूं के दाने को अलग निकालने के बाद वो सारे दानों को इकट्ठा करना जरूरी है। और ये सारा काम खेत के अंदर होगा। लेकिन गेहूं को कोई खा नहीं सकता, और जो खाने वाला है वो खेत में आ नहीं सकता। गेहूं तैयार पड़ी है खेत में, और खाने वाले हैं कहीं और। उसके लिए आवश्यकता है एक बोरी की, जिस बोरी में गेहूं के दाने को डाला जाए, जिस बैग में गेहूं के दाने को डाला जाए, भरा जाए, फिर उसको किसी वाहन में ले जा करके मंडी में, मंडी से फिर आटे की चक्की में, फिर उस आटे को ग्राहक के पास, और ग्राहक जो है उस आटे से रोटी बना करके खाएगा। तो इस सारी प्रक्रिया के अंदर हमें पूरी को समझना है, बैग को समझना है।
ये बैग जो है ये गेहूं को ले जाने के लिए भी आवश्यक है और आटे को ले जाने के लिए भी आवश्यक है। ये दो मुख्य खंड हैं। खेत से मंडी तक एक, मंडी से फिर आटे की चक्की और आटे की चक्की से फिर दुकान, दुकान से फिर ग्राहक, ये दूसरा खंड है। और दोनों में ही उस सब चीज को इकट्ठा करके किसी एक चीज में समेट करके, जिसको हम बोरी या बैग कहते हैं, उसमें उसका संदर्भ है। उसी प्रकार साधना है। साधना की भी जमीन तैयार करनी आवश्यक है, साधना को भी पानी देना आवश्यक है, खाद देना आवश्यक है। साधना में आने वाले विघ्न, पक्षी, कीड़े, उनसे साधना की रक्षा करना आवश्यक है। फिर साधना की उपलब्धि, साधना से पैदा हुआ वो ज्ञान, गेहूं का दाना, वो आवश्यक है। आपने जो स्वाध्याय किया, जो शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, उनको जो आपने समझा, उसका जो आपने सार निकाला, अब उस सार को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उस सार को प्रयोग करने के लिए, उस सार को संभाल करके, पका करके, और हर रोज उस सार में से आटा लेकर के रोटी बना करके रोज आपको खाना होगा। वो उस संभाल के रखने वाले संदर्भ को, चाहे वो बोरी हो, चाहे वो कोई डब्बा हो, बॉक्स हो, वो एकत्रित किया हुआ सार को संभालने के लिए आवश्यक है। उसी प्रकार ज्ञान मार्ग को आपने विवेक का प्रयोग किया, आपने स्वाध्याय का प्रयोग किया, आपने श्रवण किया, आपने मनन किया, आपने निधिध्यासन किया, आपको ज्ञान हुआ, बोध हुआ, उस सब को संभालने के लिए उस बैग, उस डब्बा, उसका नाम है महावाक्य। उस महावाक्य में से आप कभी भी अपनी आवश्यकता अनुसार आटे को, या वो ज्ञान जो आपके दैनिक जीवन में आवश्यक है, उसमें से आप निकाल सकते हैं। निकालना चाहिए, निकालते रहना चाहिए। और डब्बे में से जब आटा पूरा निकल जाता है तो डब्बा खाली हो जाता है। लेकिन महावाक्य और डब्बे में जो अंतर है वो ये है कि ये एक कुएं की तरह है। जैसे जितना कुएं में से पानी निकलेगा, अंदर से पानी और आएगा। तो महावाक्य में से जितना आप ज्ञान निकाल करके अपने जीवन में उतारेंगे, उतना महावाक्य और ज्ञान निकालेगा और ज्ञान पैदा करेगा और जीवन को और बेहतर बनाएगा और जीवन में चमक लाएगा। ये है संदर्भ महावाक्य का। किसी भी महावाक्य का मुख्य रूप से 4 महावाक्य बतलाए गए हैं। अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मन। तत्त्वम असि, यू आर दैट, thou art that. सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, all this is verily ब्रह्मन। और चौथा महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्मा, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन। दूसरा अंतर इस महावाक्य में जो है, भक्ति में एक भगवान होते हैं और एक भक्त होते हैं।
और भगवान का एक नाम होता है और भगवान का एक रूप होता है जो भक्त को अपनी भक्ति केंद्रित करने के लिए आवश्यक होता है। नारायण, माता लक्ष्मी, प्रज्ञानम ब्रह्मा में नाम और रूप से हट करके चित, एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, उसको प्रज्ञान कहा गया है। कॉन्शियसनेस, ये एक बहुत ही निजी साधना का महावाक्य है। ये एक अंतर्मुखी साधना को प्रेरित करने वाला, उसको बल देने वाला, उसको जागृत रखने वाला महावाक्य है कि आप जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी नहीं करते हैं, उसके पीछे आपको एहसास होना चाहिए, बोध होना चाहिए कि ये सब चेतना की वजह से हो रहा है। चेतना है तो आंखें देख रही हैं, क्योंकि आंखें देखने की चेतना होना आवश्यक है। चेतना है तो कान सुन रहे हैं, कान से आने वाली ध्वनि की चेतना होना आवश्यक है। वाणी, चेतना के बल पर वाणी वाणी है, चेतना के बल पर बुद्धि बुद्धि है। कोई भी कार्य चेतना से ही प्रारंभ होता है, चेतना ही उसको चलाती है और चेतना ही उसको अंत करती है। उस चेतना की बात हो रही है। तो वो चेतना प्राज्ञा है, प्राज्ञा। इसके ऊपर हम जागृत अवस्था में भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ध्यान अवस्था में भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान में आपको जब चेतना के साथ एकत्वम प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद ध्यान जब खुलता है और हम जागृत अवस्था में आते हैं, तो उस चेतना को हमको जागृत अवस्था में लाना होता है और उसको रखना होता है। तब प्रज्ञानम ब्रह्मा महावाक्य की सिद्धि कोई प्राप्त कर सकता है। और उसका संदर्भ जागृत अवस्था से ही है। कोई भी महावाक्य हमारी तीनों अवस्थाओं के लिए है, जिसमें सबसे ज्यादा दुखदायी, कष्टदायक अवस्था हमारी जागृत अवस्था है। इसलिए सबसे पहले इस कष्ट और इस दुख का अंत करने के लिए जो भी औषधि हमें जहां से भी मिले, हमें लेनी चाहिए। और वहां भी एक संदर्भ है इस महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्मा का, कि आपको जब भी कोई कष्ट आ रहा है, आप अगर कुछ क्षण के लिए उस कष्ट में से हट करके अपने प्राज्ञा में चले जाएं, तो आप एकदम महसूस करेंगे कि आप कष्ट मुक्त हैं। प्राज्ञा को कष्ट नहीं हुआ करता। कष्ट की भी प्राज्ञा होती है, कष्ट की भी चेतना होती है। चेतना को बोध है कि कष्ट है, लेकिन चेतना चेतना है। कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, if it is conscious of itself, that is the ultimate. तो ये एक बहुत बड़ा समाधान है हमारे जागृत अवस्था में आने वाले
सारे दुख, दर्द, चिंता, भय, उनका एक साथ नाश करने के लिए इस औषधि को महावाक्य का रूप दिया गया है। महावाक्य है, इसमें हमें श्रद्धा होनी चाहिए, और उस श्रद्धा को रखते हुए हमें इस महावाक्य का जब प्रयोग करना आ जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, तब हम दुख से मुक्ति पा सकेंगे। ओम शांति शांति शांति।